हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो यूजीसी नेट का रिजल्ट है हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है। हर बार कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहती है, कभी रिजल्ट डिले को लेकर, कभी आपके स्कोर को लेकर, कभी आपकी पास परसेंटेज को लेकर। और इस बार यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर या फिर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो हमें देखने को मिले हैं उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से एनटीए ने किया है, किस तरीके से आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज यहाँ पे किया गया है। तो अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखेंगे तो स्कोर कार्ड के अंदर आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसके आगे स्टार स्टार लगा होगा और लिखा होगा मार्क्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड इन केस ऑफ एग्जाम हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। तो जब भी आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहा है तो आपके मार्क्स को यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाता है, परसेंटाइल स्कोर को यहाँ पे कंप्यूट किया जाता है। तो ये सारा फंडा थोड़ा सा आसान तरीके से मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का फंडा है, ये जब भी आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है, अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट होता है, तो ये वाला पंगा आपका पड़ जाता है। देखो, मैं तो चाहता हूं कि आपका पेपर एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हो, हमें पता चले कि कितने मार्क्स हमारे आए हैं, कितना कट ऑफ गया है, अकॉर्डिंगली हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, हमें पता लगता है कि कहाँ कमियां रही, कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बट क्योंकि कई सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा रहते हैं और एनटीए के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है कि वो सभी को एक ही शिफ्ट में करवा सके, एक ही शिफ्ट में मैनेज कर सके, और मल्टीपल शिफ्ट में फिर एग्जाम कंडक्ट होते हैं। और जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होता है तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। अब दोनों शिफ्ट के अंदर कोशिश तो की जाती है कि उनका डिफिकल्टी लेवल बराबर रखा जाए, बट ऐसा एग्जैक्टली 100% पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसीलिए वो दोनों शिफ्टों के मार्क्स को कंपेरेबल बनाने के लिए, जो दोनों शिफ्ट्स में बच्चों ने पेपर दिया, कोई शिफ्ट हो सकता है आसान हो, किसी में बच्चों के मार्क्स ज्यादा आ रहे हो, और कोई शिफ्ट थोड़ी सी मुश्किल हो, उसमें मार्क्स बच्चों के कम आ रहे हो। तो दोनों मार्क्स को कंपेरेबल बनाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे बराबर लाने के लिए यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का जो पंगा है वो किया जाता है। तो ये सारी चीजें अभी आपको थोड़ा सा आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लेने वाला हूँ। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारा कोई पेपर है, ये दो शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों शिफ्ट में केवल 10-10 जो बच्चे हैं उन्होंने अपीयर किया, केवल 10 स्टूडेंट्स से हर एक शिफ्ट के अंदर। और 300 मार्क्स में से हमारे शिफ्ट 1 के अंदर जो बच्चों के मार्क्स आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर वाला पहले लिख दिया और सबसे कम नंबर वाला सबसे लास्ट में लिख दिया। ऐसे ही शिफ्ट 2 के बच्चों का भी लिख दिया। अब देखो हुआ क्या होगा, शिफ्ट 2 का पेपर शायद थोड़ा बहुत मुश्किल रहा होगा कि बच्चों के मार्क्स थोड़े कम रह गए, और शिफ्ट 1 के अंदर जो हमारा पेपर हुआ शायद थोड़ा सा इजियर साइड पे होगा कि बच्चों के मार्क्स थोड़े थोड़े ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो शिफ्ट 1 में आप देखें टॉपर के 290 मार्क्स आ गए, और शिफ्ट 2 के अंदर हमारा जो टॉपर है वो 280 मार्क्स पे ही यहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन सही तरीके से हो जाए तो इन दोनों मार्क्स को बराबर बनाने के लिए हम परसेंटाइल का इस्तेमाल जो है यहाँ पे करते हैं। कैसे परसेंटाइल निकाला जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट 1 के जो हमारे मार्क्स हैं उनको परसेंटाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे शिफ्ट 1 के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं और आप देख सकते हैं उनके जो मार्क्स हैं हमें दे रखे हैं। और यहाँ पे परसेंटाइल की कैलकुलेशन आपकी कैसे की जाती है उसे सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप कितने प्रतिशत बच्चों से आगे हैं। अब जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, चाहे शिफ्ट 1 में चाहे शिफ्ट 2 में, वो अपनी शिफ्ट में टॉप पे होगा, 100% बच्चों से आगे होगा, तो इसकी परसेंटाइल तो 100 हो जाएगी। अगला वाला जो हमारा स्टूडेंट है वो 90% बच्चों से आगे, अगला 80 से, 70 से, 60 से। तो इस तरीके से सारी परसेंटाइल हमारी यहाँ पे निकल कर आ गई। तो अभी जो मार्क्स का जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं हमने खत्म किया और हमने इसे परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया कि हमारे स्टूडेंट ए के कितने परसेंटाइल है, उसके 100 परसेंटाइल है। चाहे उसके मार्क्स 290 थे बट उसके 100 परसेंटाइल है यहाँ पर। और ऐसे ही सेम एक्सरसाइज हमने करी जी अपनी शिफ्ट 2 के लिए भी। अब शिफ्ट 2 में भी बिल्कुल सेम तरीके से किया कि शिफ्ट 2 में जो सबसे टॉप पे बच्चा है उसकी परसेंटाइल निकाली कि अपनी शिफ्ट में कितने बच्चों से आगे, सबसे आगे 100 परसेंटाइल हो गया। ऐसे ही प्यारे दोस्तों 90, 80, 70, 60, 50 सभी परसेंटाइल आपके निकल कर आ जाएंगे। तो शिफ्ट 1 के अंदर 290 मार्क्स वाला 100 परसेंटाइल पे था, और शिफ्ट 2 के अंदर 280 मार्क्स वाला 100 परसेंटाइल पे यहाँ पे था।
तो दोनों शिफ्ट के लिए हमने परसेंटाइल निकाल ली, और परसेंटाइल के अंदर ही अभी आपका कट ऑफ आएगा। परसेंटाइल आपकी कट ऑफ हो सकती है, लेट सपोज 80% हो सकती है, 70% हो सकती है। तो जो भी आपकी कट ऑफ होगी उसमें आप दोनों शिफ्ट में से, लेट सपोज दोनों शिफ्ट में से हमें 3-3 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो 80 परसेंटाइल की कट ऑफ हम देंगे। हम कोई मार्क्स की कट ऑफ नहीं दे सकते, क्योंकि मार्क्स तीसरे बच्चे के दोनों शिफ्ट में अलग अलग होंगे, तो मार्क्स की कट ऑफ नहीं बनाई जा सकती। तो हम जो कट ऑफ देंगे वो परसेंटाइल में देंगे कि जनाब 80 परसेंटाइल हमारी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे गई है। दोनों शिफ्ट के जो टॉप के 3 बच्चे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे उनके मार्क्स जो हैं वो अलग अलग यहाँ पे स्कोर किए गए थे। तो जब भी आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होगा तो ये परसेंटाइल के बेसिस पे ही आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे निकाला जाएगा। तो सर हमें ये तो समझ में आया कि परसेंटाइल के बेसिस पे कट ऑफ आ जाएगा, बट इन्होंने हमारे मार्क्स कैसे कम कर दिए? मेरे मार्क्स तो ज्यादा आ रहे थे, मेरे मार्क्स इतने से कम कर दिए, और किसी किसी के मार्क्स बढ़ भी गए। तो एक शिफ्ट के अंदर मार्क्स बढ़ गए, दूसरे शिफ्ट के अंदर मार्क्स कम हो गए, ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको बताता हूं कैसे हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटाइल के साथ साथ आप दोनों शिफ्ट के अंदर जो मार्क्स स्कोर किए गए उनको लिख लोगे कि 100 परसेंटाइल वाले के शिफ्ट 1 में 290 मार्क्स थे और शिफ्ट 2 के अंदर 280 मार्क्स थे। अब 100 परसेंटाइल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको मार्क्स में कट ऑफ निकालनी हो, मार्क्स निकालने हो कि भाई कितने मार्क्स यहाँ पे बनने वाले हैं, वो कैसे निकलेंगे? 290 भी नहीं कह सकते, 280 भी नहीं कह सकते, ऐसे 90% के लिए भी 275 है शिफ्ट 1 में और 265 है शिफ्ट 2 के। ऐसे ही 80% वालों की अगर हम बात करें तो इनके 250 हैं शिफ्ट 1 में और 240 हैं शिफ्ट 2 में। अभी अगर कट ऑफ आपको मार्क्स में निकालनी पड़े तो कौन सी कट ऑफ आप कहेंगे? क्या 250 मार्क्स को कट ऑफ बोलेंगे, क्या 240 मार्क्स को कट ऑफ बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एवरेज निकाल दो। आप एवरेज निकाल दो 80 परसेंटाइल पे जो भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं उनका एवरेज निकाल दो। शिफ्ट 1 में 250 है तो शिफ्ट 2 में 240 है, इन दोनों का एवरेज बन गया 245, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके 245 बन गए। सिंपल एवरेज यहाँ पे निकाला। अब देखो होगा क्या, शिफ्ट 2 वाला बच्चा बहुत खुश होगा, अरे मेरे 240 बन रहे थे और अभी 245 हो गए। शिफ्ट 1 वाला बच्चा उदास होगा, मेरे तो 250 मार्क्स बन रहे थे, इन्होंने 245 कर दिए, मेरे 5 नंबर कम कर दिए, तो वो जनाब जो है थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है, पूरा जो वर्किंग है वो यहाँ पे चलता है जी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी परसेंटाइल के अगेंस्ट जो भी मार्क्स स्कोर किए होंगे उनका यहाँ पे हम एक एवरेज कर देते हैं, और ये एवरेज मार्क्स जो है यहाँ पे इन्हीं को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बोला जाता है। तो आपके पेपर में जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिए गए ना, आपके रिजल्ट के अंदर, स्कोर कार्ड के अंदर जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं, दे आर नॉर्मलाइज्ड, वो आपके एक्चुअल मार्क्स नहीं है। यानी कि जितना आपने परसेंटाइल स्कोर किया उस परसेंटाइल पे जो भी बच्चों के मार्क्स आ रहे होंगे होंगे उनका एवरेज किया गया होगा, और एवरेज करने के बाद यहाँ पे मार्क्स दिए होंगे। अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो एवरेज होता है वो एक वैल्यू कई सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसमें कुछ नंबर ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। जैसे आप यहाँ पे मार्क्स में देख रहे हैं कि एक के 290 थे, एक के 280 थे, बट एवरेज करके तो 285 हो गया। तो किसी एक का तो कम होगा और दूसरे का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये फंडा यहाँ पे आपका अप्लाई किया एनटीए ने। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वैसे तो हमें शो नहीं करते हैं, वैसे तो हमें सिंपल परसेंटाइल के अंदर ये रिजल्ट दे दिया करते हैं, बट अभी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी इन्होंने शो किया और उससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में बात जो है वो करूं। तो प्यारे दोस्तों, ये बातें मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कस करी, एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया, क्या सच में सारा काम इतना सिंपल तरीके से हो जाता है? नहीं जी, इतना सिंपल नहीं होता। अगर आप अपने मार्क्स भी देखेंगे तो वो 134.99 करके शायद ऐसे मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक सिंपल एवरेज शायद नहीं है, और आप भी कहेंगे कि सर आप ऐसी बातें बना बना के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हाँ जी, इतना सिंपल नहीं होता है। हाँ, फंडा यही रहता है, लॉजिक यही रहता है, बट जब आप प्रैक्टिकली चीजें करते हैं तो इतना सिंपल नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हमने तो ये एज्यूम किया कि दोनों शिफ्ट के अंदर आपके जो बच्चे थे वो बराबर थे, दोनों शिफ्ट के अंदर 10-10 बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। दोनों शिफ्ट के अंदर आपके जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं, और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग हो गए तो आपकी परसेंटाइल जो है दोनों शिफ्ट के अंदर बिल्कुल अलग अलग आती है, और फिर वो परसेंटाइल को भी बराबर बनाना पड़ता है। इसके लिए कुछ इंटरपोलेशन वगैरह भी किया जाता है। तो उन सब चीजों में हमें जाने की जरूरत नहीं थी,
मैं तो सिंपली आपको ये बताना चाहता था कि क्यों आपके मार्क्स कम हो गए या फिर क्यों आपके मार्क्स बढ़ गए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, बस मैं आपको वो बताना चाहता था। वास्तव में चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, और शायद इसीलिए एनटीए को काफी समय लग जाता है पूरा रिजल्ट कंपाइल करने में, तो इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं थोड़ा सा समय यहाँ पे ले लेती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये थी चर्चा आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के बारे में थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ आया होगा, और अपना जो रिजल्ट है उसको लेकर शायद आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि क्यों आपके मार्क्स कम हुए या क्यों आपके मार्क्स बढ़ गए। तो इतना ही बस आपको जानना चाहिए, और बाकी अगर आपका इस पर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये मान के चलिए कि अभी कहीं ना कहीं और मार्जिन है और स्कोप है और मेहनत की जा सकती है। मेहनत कीजिए डटकर, और अगली बार जो है अपना जो गोल है उसे आप डेफिनेटली अकम्प्लिश कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।